देखिए, आज परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैथ में लगभग सभी चैप्टर में कुछ ना कुछ इसका यूज करके हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। इस तरह से आज प्रतिशत ही हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, प्रतिशत का जितना भी अगर आज देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ परसेंटेज का। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पहले। 5 लीटर मिश्रण में 40% दूध है। 1 लीटर दूध डालने पर नए मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध होगा? देखिए, 5 लीटर मिश्रण में पहले लिखा हुआ है 5 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण है। देखिए, इसमें 40% दूध है, मतलब 40% इसमें दूध है, तो कितना लीटर दूध है? देखिए, 0 से 0, 10 और 2 दूना 4, मतलब इसमें 40% दूध है, मतलब इसमें 2 लीटर क्या है? दूध है। 5 लीटर में 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। यहाँ से पता चल गया। अब कह रहा है कि इसमें 1 लीटर दूध और डाल दिया जाए। टोटल 5 लीटर मिश्रण है, 1 लीटर और दूध डालेगा तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 6 लीटर। और 2 लीटर दूध पहले से है, 1 लीटर दूध ही मिलाया जा रहा है। देखिए, 1 लीटर दूध डालने पर, अब पहले से दूध 2 लीटर है, अब 1 लीटर और डालेगा तो कितना हो जाएगा? 3 लीटर। तो इस तरह से जिसको निकालना है, दूध की प्रतिशत निकालना है। देखिए, नए मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध है, यही पूछा जा रहा है। जो निकालना है तो दूध टोटल कितना हो जाएगा? 2 लीटर पहले से था, 1 लीटर दूध मिलाया जाएगा, 3 लीटर दूध हो गया। नीचे क्या लिखा जाता है? टोटल मिश्रण, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, 3 2 जा 6 और 2 पचे 10, मतलब 50% उसमें क्या है हो जाएगा? दूध हो जाएगा। कितना प्रतिशत दूध होगा? तो 50% दूध होगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अगर सही से एक बार समझ लीजिएगा, आया होगा समझ में। देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी। कितना चीनी है? 40%। प्रतिशत मतलब बटे 100, 0। यहाँ से देखिए, 5 कितना लीटर क्या है? चीनी है। ठीक आ रहा, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 40%, 3 लीटर का 40% निकाले तो 6/5 लीटर क्या आया हमारा पास? चीनी आया। 1 लीटर पानी डालने पर घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा? अब क्या डाला जा रहा है? पानी। देखिए, इतना चीनी है, इतना लीटर चीनी है, हमारे पास पानी कितना होगा? देखिए, 6/5, 3 में से 6/5 क्या हो गया? यह है। तो पानी अब जो बचा, देखिए पानी डाला जा रहा है इसमें। क्या डाला जा रहा है? लीटर पानी डालने से 1 लीटर अब पानी डाला जा रहा है, चीनी नहीं डाला जा रहा। हमसे घोलने में कितने प्रतिशत चीनी होगा, हमसे पूछा जा रहा है चीनी। तो टोटल चीनी की मात्रा है 6/5। कितना है? 6/5। चीनी नहीं डाला जा रहा, चीनी उतना ही रहेगा। 1 लीटर पानी डालेगा तो पहले से 3 लीटर था, तो अब कितना हो जाएगा? 4 लीटर। कोई दिक्कत? 4 लीटर हो गया। और प्रतिशत के लिए 100। देखिए, 6/5 है, गुना यहाँ देखिए 4 लिखेंगे, इस तरह से उल्टा करेंगे तो 1/4, ये मतलब 4 नीचे ही आ जाएगा। समझ रहे? देखिए, 6/5 लिखा हुआ है, यहाँ से हम लिखेंगे 4, ये तो लिखेंगे, टोटल नीचे आता है। तो इसको देखिए ऐसे उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब 6/5 गुने 4 गुने 100,
5 चौक 20, दोनों को गुना करेंगे 20, 20 पचे 100, 6 पचे 30, मतलब 30% ही उसमें क्या है, चीनी है। कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगा, 30%। 3 लीटर हमारे पास चीनी है, एक घोल में 40% क्या है, चीनी है। तो 40% चीनी है, मतलब 40/100 हटाने के लिए मतलब 6/4 लीटर हमारे पास चीनी होगी। अब देखिए चीनी नहीं बढ़ेगा, चीनी जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या मिलाया जा रहा है, पानी। पानी मिलाया जा रहा है तो टोटल मिश्रण तो बढ़ेगा, लेकिन चीनी क्या है, 40% ही रहेगा, 6/5 ही रहेगा। इस तरह से जब हम चीनी उतने रखेंगे, डिवाइड 4 करेंगे, तब क्या आ जाएगा, बताया था उल्टा होकर यही मल्टीप्लाई में इस तरह से काटेंगे तो 30% हमारे पास देखिए चीनी आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई समझने में या आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा सही से, ठीक है, सही से सुनाई दे रहा है आवाज। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। वर्तमान में ये देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन जो है पेपर का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी वर्तमान में जो 2-4 महीने में जो परीक्षा हुआ है, सारा उस पेपर का क्वेश्चन लिखा हूँ। देखिए चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। क्या लिखा हुआ है, चीनी और पानी के घोल है, कितना लीटर पानी घोल है, 12 लीटर। 12 लीटर घोल में 4% उसमें चीनी है, कितना, 4% ही चीनी। क्या बताया था अभी, प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिखते हैं। देखिए इसको काट दीजिए, 25 और क्या जाएगा, 12/25 लीटर हमारे पास क्या है, चीनी। 4% चीनी मतलब 12/25 लीटर चीनी है 12 लीटर में। इसे गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। मतलब पहले जो घोल हमारे पास 12 लीटर था, उसमें से पानी को 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। अब कितना लीटर पानी बचेगा, टोटल तो चीनी की मात्रा हमारे पास 12/25 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, हमें चीनी पूछा जा रहा है। क्या बताया था, टोटल अब कितने हो जाएगा, 12 लीटर था, 2 लीटर उड़ा दिया तो 10 लीटर बचेगा। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 25 चौका 100 और 2 दूना 4, 2 पचे 10, 12 दूना 24/5, 5 चौक 20, 5 अठे 40, मतलब 4.8% उसमें क्या होगा, चीनी होगा। उस घोल में 4.8% चीनी है। देखिए देखिए तरीका तो बहुत है बनाने का, मैं उसी तरीका को बता रहा हूँ आप लोगों को, जो सबसे आसान हो और ज्यादा दिनों तक याद रहे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, और ये सबसे बढ़िया तरीका है। जो क्वेश्चन में कह रहा उसी अनुसार बनाओ, अलग एक ट्रिक याद करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन समझो। कोई जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं। इस तरह से जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से करना है। देखिए एक स्कूल में 300 लड़के हैं, कितने बॉय है, 300 लड़के हैं तथा 200 लड़कियां, गर्ल की संख्या 200 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां पास हुई तो कुल कितने प्रतिशत फेल हुई, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फेल। आंसर हमसे फेल पूछा जा रहा है, तो हम देख लेते हैं इसमें से कितने लड़कियां फेल हुई है। देखिए पहले लड़के हैं 300 लड़के, 300 लड़के में से 20% लड़के फेल होते हैं। 20% लड़के फेल होते हैं तो पास कितने होंगे, लड़के तथा 30% लड़कियां पास हुई, हमसे फेल पूछा गया तो फेल कितने होंगे, 80% लड़के फेल होंगे। देखिए 8 या 24, मतलब 240 लड़का फेल हुआ। लड़कियां कितने फेल होगी, देखिए
30% पास हुई तो फेल कितने होगी? 70%। तो 70/100, 7×2 = 14, 140 लड़कियां फेल हुई। देखिए 240 लड़के और 140 लड़कियां फेल हुई, टोटल कितने फेल हुए? 380 फेल। ठीक है, फेल स्टूडेंट 380। हमसे फेल प्रतिशत ही पूछा गया है, तो 380 और टोटल बच्चे कितने हो जाएगा? 3 2 500 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 500 500, 300 और 200 को जोड़ेंगे। देखिए 2 0 से ये काट दिए, 5 का टेबल से काटिए, 5 7 35 और 5 6 30, मतलब क्या आ जाएगा आंसर? 76% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। 76% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। देखिए 76% बच्चे फेल हुए हैं। इस तरह से अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ सब समझ में आया होगा। इस तरह से ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए पहले, फिर मैं बताता हूँ। एक क्लास के 3 सेक्शन में 40, 50 तथा 60 बच्चे हैं। एक सेक्शन के 3 क्लास में 3 सेक्शन है क्लास में। सेक्शन 1 में 40 बच्चे, सेक्शन 2 में 50 बच्चे, सेक्शन 3 में 60 बच्चे। इनमें से 10%, 20% तथा 10% पास हुए। कुल कितने प्रतिशत पास हुए? देखिए सेक्शन 1 में कितना बच्चे हैं? 40%। इसमें कितने पास हुए हैं? 10% पास हुए, मतलब कितने बच्चे पास हुए? 4। सेक्शन 2 में कितने बच्चे हैं? 50 और कितने बच्चे 2 में पास हुए हैं? 20%। देखिए 20% मतलब 10 बच्चे। और सेक्शन 3 में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे और कितने पास हुए हैं? 10% मतलब 6। देखिए टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं? 6 4 10 10 20, मतलब 20 बच्चे पास हुए। हमसे क्या पूछा जा रहा है? पास प्रतिशत ही पूछा जा रहा है, तो 20 बच्चे पास हुए हैं और टोटल बच्चे कितने हैं? देखिए 150, इसको जोड़ेंगे 0 6 5 11 और 4 15, 150 बच्चे हैं और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो काट दीजिए 0 से 0, 5 का टेबल से 5 दिया 15 और 20 बचे 100, मतलब कितने बच्चे पास हुए? मतलब 40/3%, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए आंसर पूर्णांक में दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, मतलब 13.1/3% क्या हुए? बच्चे पास हुए हैं 13.1/3%। ये डी ऑप्शन। तो इस तरह से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। देखिए एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का क्या है? 15% पेट्रोल पर तथा शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,220 रुपया बचते हैं। उसकी मंथली इनकम क्या है? मान लिया उसकी, एक व्यक्ति की मंथली इनकम कितना है? X रुपया। ठीक है, उसमें 20% क्या कर रहा है? वो भोजन पे खर्च कर रहा है। अब उसके पास इतना रुपया बचते हैं। जब 20% वो भोजन पे खर्च कर दिया तब उसके पास कितना बच गया? 80%। शेष का 15, तो अब उसके पास बचा कितना? 75 85, 85%।
बचा। अब कह रहा तथा शेष का 30% शिक्षा पे, जब 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया तो अब कितने बचा। ठीक है, 70 खर्च किया करता है तब उसके पास टोटल अब जो है बचत होता है 9,220। तो इस तरह का क्वेश्चन है शेष का। इस तरह से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर जो कट रहा है उसको पहले काटिए, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, 9220 इंटू 100 इंटू 100, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा 8 गुने 85 गुने 100 7। देखिए अभी और भी कट रहा, 5 से पहले इसको काट लीजिए। 20 25 100, 5 6 7 8, 17 बार में 17 25 85। अब देखिए ये 4 का टेबल से 4 दूना 8 और 4 पचे 20। 2 का टेबल से काटिए, 2 चौक 8, 2 एक 2 छक 12 46, 2 एक कम 2 46 10। 7 से कटेगा तो छक 42, 68, 15 85। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या लिखा हुआ, एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 15% पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपया बचता है, उसकी मंथली इनकम क्या है। हमें इनकम पूछा गया है, माना इनकम x रुपया है उसका पर मंथ, उसमें से 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 80%। सारा शेष का 15% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 85%। ठीक है, हमने मतलब इनकम को टोटल 100% होता है, प्रतिशत में 100 होता है, तो 100 में 20 घटाए तो 80 बचा, 100 में 15 घटाए तो 85 बचा, 100 में 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 70%। यही जो है टोटल उसके पास कितना हुआ है, 9,520। यही कह रहा है उसके पास 9,520 रुपया बचता है, उसकी मंथली इनकम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये 4 दूना 8 और 4 पचे 20, इसको काटिए 2 से टेबल से 50। अब देखिए ये इधर जाएगा, यहाँ देखिए x इक्वल टू 9,520 नीचे है, डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, 5 गुने 50 ऊपर और ये 17 गुने 7 नीचे। देखिए 7 का टेबल से काटते हैं पहले, 7 एक कम 7, 2 बच गया और 7 21 और 7 छक 42, 1360। देखिए 17 का टेबल से काटिए, 17 सत्तर 8 बार में 17 8 36 से 136। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू। देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ से 80 और 5 और 50, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर 8 पचे 40, 4 पचे 20। ठीक है, 20,000 रुपया उसका क्या है, सैकड़ा 20,000 रुपया उसका क्या है, मंथली इनकम है। देखिए ये ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए ये अभी तक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है, कुछ नहीं है, सबसे आसान है लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा आता है, ये ध्यान से बनाइएगा। देखिए एक और भी क्वेश्चन लिखकर बताता हूँ पहले। देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को,
पिछले जैसा ही है, इसमें भी शेष का कह रहा है, सोल्व कीजिए। देखिए अब आप लोग कर लीजिएगा। एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का, मान लिया उसका मंथली इनकम एक्स है, 40% कपड़ों पे खर्च करता है तो कितना बचाएगा 60%, और शेष का 30% खर्च कर दिया तो बचेगा 70%, और 20% खर्च कर दिया तो बचेगा 80%, तथा शेष का 10% खर्च कर दिया तो बच जाएगा 90%। और यही आ रहा है उसका 30,240, 30,240 रुपया। काट दीजिए पहले यहाँ से, और 2 तिया 6, 2 पचे 10, और कटेगा। देखिए 9 से काटिए, 9 तिया 27, 3 बच जाएगा, 9 तिया 27, 5 बच जाएगा, 9 9 से कटिए ये 33, 60। अब देखिए 8 से काटते हैं, पहले 7 से काटिए। देखिए 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 5 7 अठे 56, 480। एक बार लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ बचा हमारे पास 480, नीचे बच गया ना 1000, लिख दे डायरेक्ट, 3 जीरो, ये 5 बचा है, इधर बचा है हमारे पास 3 और 8, तो बचा है। इसको काटते हैं, देखिए 8 से, 8 छक 48, 3 से 3 दूना 6, ये आ जाएगा 5 दूना 10, मतलब 100 गुने 1 लाख, क्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया इसका क्या होगा, मंथली इनकम होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बताया हूँ, बार बार आता है। अब आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। अजय ने अपने वेतन का 25% रेंट पर, 5% भोजन पर, 15% ट्रांसपोर्ट पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो अब उसके पास 27,000 रुपया बचता है, उसकी इनकम क्या है? देखिए इसमें हर एक बात कर रहा था शेष का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा लिखा हुआ है कितना कितना किया खर्च, 25% और 5%, 15% और 10% भी तो खर्च किया है। देखिए सबको जोड़िए, 20, 5, 15, 40, 50, 55, टोटल उसने 55% क्या कर दिया, खर्च किया है। तो बचा कितना है, बचेगा उसके पास 45%। वही एक्स का 45% का वैल्यू ही है कितना इसके पास, 27,000 रुपया। कोई दिक्कत, इसको काट दीजिए। ये यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 45, पहले 5 से यहाँ का उड़ाइए, देखिए 20, 27, 3 जीरो, 3 दूना 6, मतलब कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया उसका क्या आएगा, 3 दूना 6, 60,000 रुपया उसका इनकम। देखिए 60,000 ऑप्शन में है ही नहीं, मान लीजिए यहाँ 60,000 एक ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग सारे टाइप समझ में आया होगा, आज जितना भी टाइप बताया हूँ, ठीक है। आगे
हम देखते हैं आगे अगले क्लास में देखते हैं। अभी इसमें बहुत सारे टाइप बचा हुआ है, अभी 2 क्लास इसमें और लगेगा। इस तरह से आज पार्ट 1 अगर देख लिए तो पार्ट 2 और 3 जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये 3 पार्ट आप लोग, क्योंकि अभी इसमें 25-30 क्वेश्चन और है। इस तरह से देखेंगे अगले क्लास में हम। इस तरह से बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका हम हर क्लास में यूज होता है, हर चैप्टर में इसका यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम आसान बना लेते हैं। इसलिए हम हर टाइप लेकर आया हूँ। आज अगले क्लास में इसका अगला टाइप देखेंगे।